दशहरा पूरे राष्ट्र में और विदेशों में मनाया जा रहा है। आज किसकी किस पर विजय सामान्यतया इतिहास में तो हमने पढ़ा है रावण पर राम की विजय आज के दिन वही बताते हैं। और यहाँ से रवाना होकर के पुष्पक विमान में ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हुए, नदियों को प्रणाम करते हुए भगवान राम अयोध्या पहुँचे। अब कुछ लोग कहते हैं कि जिस दिन अयोध्या पहुँचे उस दिन दिवाली मनाई गई। कहीं वर्णन आता है कि जिस दिन राज्याभिषेक हुआ उस दिन दिवाली मनाई गई। उधर रावण का अंत हुआ, इससे पूर्व ही भगवान राम ने लंका से दूर समुद्र के पानी से विभीषण का अभिषेक कर दिया था और लंका छोड़ते समय वहाँ फिर अभिषेक किया था। रावण किस बात का परिचायक है, राम किस बात का परिचायक है, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। और इसलिए बुराई पर अच्छाई की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय, असत्य पर सत्य की विजय का उत्सव आज मनाया जा रहा है और हर साल मनाया जाता है। हम खुशियाँ मनाते हैं, आतिशबाजी करते हैं और हर साल रावण वापस आ जाता है। तो किसी बुराई को हम छोड़ने का संकल्प लेते हैं, कुछ दिन निभा पाते हैं, फिर बुराई हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। ये युग के अनुसार, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, ये बुराई का आना जाना चलता रहता है। हम जो मना रहे हैं केवल आतिशबाजी तो यहाँ कर ही नहीं रहे हैं और शायद राष्ट्र में भी कहीं नहीं किया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। किंतु थोड़ी देर के लिए हम प्रसन्न होते हैं। दशहरे के मेले को ख़त्म होने के बाद में वापस उसी दुनिया में चले जाते हैं और छोटी सी बात पर अपने पुत्र से, अपनी पत्नी से लड़ने लग जाते हैं। रावण आ गया। स्थायी
कोई उपाय जब तक नहीं होगा तब तक रावण इसी तरह से मरता रहेगा, फिर आता रहेगा, जिंदा हो जाएगा और संसार में आपाधापी चलती रहेगी। क्योंकि अच्छाई और बुराई हमने नहीं बनाई है, न रावण ने बनाई है न राम ने बनाई है, वो भगवान ने बनाई है, परमपिता परमेश्वर ने बनाई। इस संसार का अस्तित्व उसके कारण है। जो सृजक है उसी ने सृष्टि बनाई है, तो इन चीज़ों का सृजन भी भगवान ही करता है। जो सृजन करता है वो संहार भी करता है, पालन भी करता है। हमको क्षत्रिय युवक संघ में जो प्रेरणा मिली, सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, वातावरण मिला, वो भगवान को अपने अंदर अवतरित करने की शिक्षा हमको मिली है। तब हम कल्पना करते होंगे कोई ऊपर से कोई आएगा और हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। ऐसा क्षत्रिय युवक संघ ने नहीं बताया है। हम क्षत्रिय युवक संघ की ओर से ये दशहरा मना रहे हैं, विजयादशमी मना रहे हैं। दशहरा क्या है? दश का हरण। दश क्या है? यूं तो 10 मस्तक थे रावण के, उनको फोड़ दो, उनको जला दो, निर्जीव चीज़ है, कोई जोर नहीं आता। बाकी तो राम को कितना जोर आया था वो हम जानते हैं। तो हमारे अंदर बैठे हुए 10 सिरों वाले रावण को हम किस प्रकार से मारे, पहले समझना पड़ेगा कि ये 10 क्या है। 10 हमारी इंद्रियां हैं जो बहिर्मुखी है, बाहर विचरण करती है और बाहर संसार में देती भी है और लेती भी है। हमको क्षत्रिय युवक संघ में बताया कि बुराइयों को छोड़ो और गुणों को ग्रहण करो। उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न, एक अभ्यास भी कराया जाता है। हम 4 दिन के, 7 दिन के अथवा 11 या इससे अधिक दिन के शिविर में हमारे अंदर भगवान को अवतरित होते हुए देखते हैं, अनुभव करते हैं। हमको लगता है कि हम सुधर रहे हैं, हमको लगता है कि हम सुधर ही गए हैं, और जाते समय इस प्रकार का संकल्प भी उठता है कि जीवन बीतता जा रहा है, दिन पर दिन, महीने पर महीने, वर्ष पर वर्ष बीतते जा रहे हैं। क्षत्रिय युवक संघ के इस आवाहन पर हम नहीं जागृत हुए तो संसार में और कोई ऐसा है नहीं जो आपको जागृत कर दे। क्षत्रिय युवक संघ हमको गुरु के रूप में, भगवान के रूप में यही संदेश देता है। तो हमको विजय प्राप्त करनी है किस पर? इंद्रियां। इंद्रियां किसकी है? हमारी। इसलिए हमको ही हम पर विजय प्राप्त करना है। तो ये है दशहरा और विजयादशमी। आज यदि अखबार में आएगा तो देखना, लिखे हुए लेख मिलेंगे
कि दशहरा क्या है और विजयादशमी क्यों मनाई जाती है, इसके महत्व को भी विद्वान लोग समझाएंगे। हमको वो भी पढ़ करके समझने का प्रयत्न करना चाहिए और क्षत्रिय युवक संघ जो हमको कुछ प्रदान कर रहा है प्रसाद के रूप में, उसको भी ग्रहण करना चाहिए। जय संघ शक्ति।